हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि आज हमारा ब्लॉग हो गया है बहुत लेट, क्योंकि आज हमें था बहुत ज़रूरी काम। तो इसका कारण हम अपना ब्लॉग नहीं डाल सके, तो इसीलिए मैं अभी ब्लॉग डाल रही हूँ। तो आप सब कैसे हो। हम लोग यहाँ पे सब ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ कुछ इस तरह से। तो ये है मेरे दादाजी का घर। तो दादाजी के घर के पास दिखता है इस तरह का नज़ारा, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई देती है। तो मैं दादाजी के घर चली गई थी पिछले कल, क्योंकि मुझे वहाँ बुलाया हुआ था, क्योंकि मेरे कज़न का हैप्पी बर्थडे था। तो इसलिए मैं वहाँ गई थी। तो मैं आ गई थी अपने कज़न के घर से, और ये है हमारे मॉर्निंग का नज़ारा। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह ही हमारे घर में चोर आ गया था। तो वो चोर यही था, देख लीजिए आप। इस मंकी, ये है मंकी, और इसने चुरा लिए हैं हमारे घर से लौंगू जो भी लगे हुए थे, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाए थे। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इनकी सब्जी और परांठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये अचानक से बंदर पता नहीं कहाँ से आ गया और ये हमारे लौंगू चुरा के ले गया। तो ये क्लिप मैंने अपने रसोई से ही कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि रसोई के बाहर इस तरह का ये एक पेड़ है। तो इसमें आराम से मंकी लौंगू खा रहा है। तो आज मैं बता ही देती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या किया। तो ये देख लीजिए, आप सबको पता है कि खेतों में काम चला हुआ है। तो खेतों की बिजाई हम लोगों ने शुरू कर दी है, और ये है हमारा न्यू ट्रैक्टर, जिससे हम अपने खेत बीजेंगे। और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरह से खेतों की बिजाई करता है। यहाँ पे आप खुद ब खुद देख सकते हो। तो ये हमने अपने छोटे से ट्रैक्टर से थोड़ा बड़ा ट्रैक्टर लिया है। तो हमारे पास अब 2 हो गए हैं। तो बैल से भी हम खेत बीज लेते हैं, और ट्रैक्टर से भी, जहाँ पे ट्रैक्टर हमारे से उठाया नहीं जाता वहाँ पे हम बैल या छोटे ट्रैक्टर से अपनी ये खेत बीज लेते हैं। तो अब हम इन खेतों में बीज भी लगा देंगे। यहाँ पे पापा वही कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो आपके साइड भी अगर खेतों की बिजाई लग रही है तो हमें बताना जरूर, क्योंकि कहीं कहीं अभी धान अच्छी तरह से पके हुए नहीं हैं। तो कभी कहीं रह गए हैं धान की कटाई भी। तो हमारी साइड तो धान पक करके हमने तो कटाई भी कर ली है, और उनको धूप में भी सुखा लिया है अच्छे तरीके से। तो ये देख लीजिए, जो भी खाद थी हमने खेतों में डाल दी है। अब सिर्फ इस पर ट्रैक्टर से गेहूँ बीजनी है, क्योंकि अब की बार गेहूँ की बारी है बीजने की। तो इस तरह से खेतों को बनाना पड़ता है। पहले इनमें अच्छी तरह से खाद डालनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से बताऊँ अपना न्यू ट्रैक्टर। देख लीजिए, इस तरह से गेहूँ पहले खेतों में डालनी पड़ती है, फिर उसके बाद ट्रैक्टर चलाना है। तो ये है गेहूँ का बीज। तो आज हम ये गेहूँ का बीज लगा देंगे, और कुछ टाइम बाद खेतों में ये उगना भी शुरू हो जाएगी। तो फिर जैसे ही ये उग के थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक बार हमने पहले भी इन खेतों को जोता हुआ था, तो फिर दूसरी बार अब हम इनमें बीज ही लगा देंगे। तो यहाँ पे आज तो हो गई है खेतों की बिजाई, और बस 1-2 दिन का ही काम बचा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे खेतों का काम बिल्कुल बंद हो जाएगा, और फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छे ब्लॉग लेके आया करूँगी रोज।
तो मैं गई थी अपने कज़न के घर, तो वहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने किस तरह से हैप्पी बर्थडे उसका एंजॉय किया। तो ये है मेरे भाई की गुड़िया जिसको आप सभी जानते हो। तो ये तो अपने ही ध्यान में मगन है। और ये है वो मेरा भाई जिसका बर्थडे था। तो इसके साथ थोड़ी सी गपशप मारने के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और फिर हम लोग आ गए थे अपने घर। और इसको तो आप जानते ही हो। तो ये है मेरा भाई बाबा जी। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको अपने बुआ और मामा जी से भी मिलवा देती हूँ। शायद मैंने आपको पहले नहीं मिलवाया है। तो ये मेरे मामू जी और ये है मेरी बुआ जी। तो ये लोग भी आए हुए थे, छोटा सा ही फंक्शन था। यहाँ पे बुआ जी भी मेरे साथ थोड़ी सी हंसी मजाक कर रहे थे। और ये है मेरे बुआ जी और ये आए हुए थे मेरे भाई के नाना नानी और थोड़े से रिश्तेदार। और ये है मेरी बहन और ये है मेरी भाभी। तो यहाँ ये भाई की गुड़िया छोटी सी स्माइलू। तो यहाँ पे बुआ और साथ में ये लोग कर रहे थे आपस में ही बातें। और यहाँ पे ये लोग खाना वगैरह खा करके, हमारे यहाँ रिवाज होता है कि घर को भी ले जाते हैं। आपकी साइड पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, पर हमारे साइड ऐसा होता है। तो बर्थडे बॉय को खुद ही खाना सर्व करना पड़ा। तो बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। तो एक सुंदर सी जगह मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो कि मंडी में बहुत मशहूर है। तो ये है इंदिरा मार्केट। तो पतिदेव अकेले ही चले गए थे मंडी। आप सभी को पता है, मैंने आपको रिवाल्सर भी दिखाया था। तो पतिदेव ने ये क्लिप लाया था वहाँ से। तो डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में तो बस इतना ही था। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कुछ और लेके आऊँगी जो भी आपकी डिमांड होगी। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और ब्लॉग लेट आया इसके लिए मैं आपसे एक बार फिर से माफ़ी चाहती हूँ। कल से ब्लॉग टाइम पे लाया करूँगी।